वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, तो ये पर्सन की फीलिंग्स लेट नाइट या नाइट टाइम आपके लिए क्या रहेगी। और ये स्पेशली जनरल वीडियो है, टाइमलेस है। जितना भी रेजोनेट करेगा उतना ही रखना है, बाकी चीज़ों को आप जाने दें, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपको खुद ही कन्फ्यूजन हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो फिर आप अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं और उसकी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी दिखाई दे रही हैं। तो आज रात ये पर्सन कैसी एनर्जी में रहेंगे आपके लिए, कैसे कैसे इनके मन में ख्याल आने वाले हैं, किस तरह के विचारों से इस इंसान की रात निकलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। मैंने कार्ड्स को पहले ही निकाल लिया है, शफल कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि मुझे डिटेल रीडिंग्स को करना बहुत पसंद है, ताकि डिटेल रीडिंग में एक्सप्लेनेशंस भी अच्छी तरह से सभी व्यूअर्स को समझ आ जाए। वीडियो में बताई गई गाइडेंस आपको किसी भी तरह से इन्फॉर्मेटिव लगती है, यूज़फुल लगती है, तो कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आज रात ये पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। यहाँ जो पहला कार्ड दिखाई दे रहा है, इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान के लिए बहुत जेन्युइन फीलिंग्स रखते हो, बहुत प्यार करते हो। इनको पता है आप जिस भी पर्सन को सोच रहे हो, या जो भी पर्सन अभी आपके दिल या माइंड में चल रहे हैं, ये पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इनको दिल से प्यार करते हो। ये पर्सन आज रात को ये सारी चीज़ों को याद करके अपने ऊपर ब्लेम ले सकते हैं कि मुझे मेरा पार्टनर इतना प्यार देने वाला, मेरे प्यार की कद्र करने वाला, मेरे लिए स्टैंड लेने वाला, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं अपने इसी पार्टनर को बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए तरसाया है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की आज रात को बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर की रहने वाली है। अगर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा लगता है, जो हमारे दर्शक हैं, कि आपके पर्सन प्यार आपका नहीं समझ पाते, उनको लगता ही नहीं कि आप उन्हें प्यार करते हो, तो ये आपका डाउट है। क्योंकि आपके पर्सन आपको आज रात बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, और याद करने के साथ साथ ये इंसान अपने आप में शर्मिंदा भी होने वाले हैं। मुझे ऐसा भी कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर का जो आपके साथ एक रिलेशन रहा, वो हमेशा ऐसा रहा, जब दिल किया ये खुद चले आते हैं आपको मनाने, और जब इनका दिल भर जाता है तो ये खुद चले जाते हैं। तो कभी भी इनका स्टेबल ऑफ़र आपको मिला ही नहीं। शुरुआती समय में ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते होंगे, आपको स्पेशल फील कराते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत लक्की पर्सन हूँ जिसे इस तरह का पार्टनर मिला है, इतना लविंग, इतना केयरिंग, इतना डेयरिंग और इतना रोमांटिक। शायद पास्ट में ये पर्सन और लोगों से भी लड़ जाते होंगे अपने इस कनेक्शन को बचाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का रिलेशनशिप बढ़ता चला गया आगे की तरफ, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, इस इंसान का आपकी तरफ जो ध्यान था, अटेंशन था, या आपके लिए जो केयर दिखाना था या आपके लिए सपोर्ट करना था, वो कम होता गया। और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो टोटली इस रिलेशनशिप को, जैसे कहते हैं ना, गोस्ट करके चले जाना, वैसा भी किया हो सकता है। ना कोई वजह बताई, ना कोई सॉलिड रीज़न दिया,
बिना बताए ब्लॉक कर दिया और आप आज तक इस पर्सन के लौटने का इंतज़ार कर रहे हो और आपको कभी भी इस बात से यकीन नहीं हुआ कि मेरा पर्सन मेरे साथ ऐसा कर सकता है या कर सकती है। तो आज रात को ये पर्सन आपको लेकर सोचने वाले हैं। डज़न्ट मैटर ये इंसान किसी से मैरिड हैं, इनकी वाइफ है, इनके बच्चे हैं, डज़न्ट मैटर ये एक फ़ीमेल हैं, इनके हस्बैंड हैं, चिल्ड्रन है, हैप्पी लाइफ है। और अगर हैप्पी लाइफ नहीं भी है फिर भी आज आप इनके विचारों में डेफिनेटली आने वाले हो और ये पर्सन अपने आप को आपके काबिल समझेंगे ही नहीं। इनको लगता है कि मैं इस रिलेशन में बहुत गैर जिम्मेदार रहा हूँ या रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब किसी इंसान को किसी के दुख को समझने का टाइम आता है, तो कभी कभी वो टाइम हाथ से निकल जाता है। तो कुछ लोगों को ऐसा भी आज रात को लगेगा, स्पेशली आपके पर्सन को, कि मैंने एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन चांस या ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है जो शायद मेरी ही गलतियों का नतीजा है। तो ये अलग अलग सिनेरियोज़ में एनर्जीज़ आ रही हैं। जो आपसे रेजोनेट होता है उसे आप रखें, जो किसी और के लिए होगा जानना वो व्यूअर की एनर्जी है या उसकी लाइफ में जो सिनेरियो या सिचुएशंस बनी है उनके पर्सन को लेकर, तो वो उनकी गाइडेंस हो सकती है। क्योंकि जनरल रीडिंग में हर चीज़ हर व्यूअर के लिए नहीं है। ये चीज़ें आपको ऑलमोस्ट सारे टैरो रीडर्स स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में ज़रूर बताते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा व्यूअर्स इंट्रोडक्शन को नहीं सुनते क्योंकि उनको सीधे सीधे जवाब सुनने होते हैं कि वीडियो में कौन सा टाइम बताया है, क्या सिचुएशन बताई है, कौन सा महीना बताया है, कब तक पार्टनर आएंगे, कब तक शादी होगी, कब तक रीयूनियन होगा, कब तक कमिटमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको हमेशा वीडियो का इंट्रोडक्शन सुनना चाहिए, क्योंकि टैरो में हमेशा इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सिचुएशन है, क्या आपको गाइडेंस के तौर पे जानना ज़रूरी है, क्या आपके लिए करंट सिचुएशन है। तो यही सारी चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हर वीडियो को ध्यान लगाकर सुना करें। जब आप वीडियो पर पहुंच ही गए हो तो उसको आप स्किप कर कर के सुनोगे तो वो फ़ायदा नहीं रहता जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि टैरो के वीडियोस आपको स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करते हैं, आपकी नेगेटिविटी भी रिलीज़ करते हैं, आपके ऑरा की भी क्लिनजिंग होती है। जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी है आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देती ही देती है। तो चलिए बात कर रहे थे आज रात आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या रहेंगे। तो अगले कुछ कार्ड्स इस पर्सन के थॉट्स आपको लेकर किसी तरह से रोमांटिक डिनर पर जाना है या किसी तरह से आपके साथ कोई ट्रैवल करने का भी हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे व्यूअर के पार्टनर ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, घूमने फिरने का शौक़ हो सकता है और शायद आपके साथ कहीं पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आपके हाथ को थामना चाहते हैं और इनको फिज़िकल टच आपका बहुत सुकून देता है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में आप में से काफ़ी सारे लोगों के फ़िज़िकल रिलेशनशिप इस इंसान से बने हैं, चाहे आप इनसे मैरिड हो या फिर अनमैरिड कपल्स हो। आपका जो पास्ट है इनके साथ बहुत यादगार रहा है, बहुत सारी रोमांटिक मेमोरीज़, बहुत इमोशनल मेमोरीज़ एंड बहुत सारी आपने ज़िंदगी में मेमोरेबल मेमोरीज़ को क्रिएट किया है एक दूसरे के साथ। तो आज रात ये इंसान उन सभी यादों के साथ अपना एक डीप कनेक्शन फील करेंगे, जिसे कहते हैं ना, भूले भटके फिर बुद्धू
घर लौट के वापस आए। तो ये इंसान ने पास्ट में क्या किया, जो यहाँ पर सिचुएशन आई है कि आपको नज़रअंदाज किया, आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया, और आपको इन्होंने किसी की बातों में आकर हो सकता है छोड़ा भी हो। और कुछ लोगों के पार्टनर ने पास्ट में अपने प्यार की वैल्यू समझी नहीं, और जब किसी तीसरी सिचुएशन में ये इंसान प्यार ढूंढने लगे तो सामने वाले व्यक्ति ने भी चीट कर दिया, धोखा दे दिया, हार्ट ब्रेक हो गया। तो आज रात ये इंसान अपने कर्मों को भी याद करने वाले हैं जो उन्होंने आपके साथ किए हैं। इस इंसान को किसी ने पिछले कुछ महीनों में धोखा दिया हो सकता है, या हाल फिलहाल इस इंसान का दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है, चाहे कोई करियर में नुकसान आया हो, या कोई हेल्थ इशू आ गया हो घर परिवार में, किसी क्लोज़ फ्रेंड को, या इनके ऑफिस या प्रोफेशन पे जो ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, उसको छूने में या उस चीज़ को पाने में इनको स्ट्रगल बन रहा है। तो आज रात ये इंसान शायद भगवान के सामने भी अपनी गलतियों को कबूल सकते हैं और आपसे आपका नाम लेकर माफ़ी भी मांग सकते हैं। ये इंसान आज रात को इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज़ में इमोशंस का जो समुंदर है वो भरा पड़ा है, और ये इंसान शायद आज रात पूरी रात करवटें बदल बदल कर भी सो सकते हैं, क्योंकि इनकी स्लीप भी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है मेजॉरिटी व्यूअर्स के पार्टनर की। कम से कम 80% लोगों का पार्टनर आज रात अपनी स्लीप में, अपनी स्लीप साइकिल में कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी हमारे देखने वाले व्यूअर्स की हो, यानी कि आपकी। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो म्यूचुअल एनर्जीज़ पर भी टैरो की आती हैं। बहुत सारे व्यूअर्स को ये शायद पता होगा। तो आज रात ये पर्सन आपके लिए नाइट ड्रीम कर सकते हैं, रात में सपना ले सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आप उनके साथ हो, आप दोनों के बीच में कोई भी तीसरा ना हो, कोई भी आउटर इन्फ्लुएंस ना हो। अगर आप मैरिड हो तो आपके इन लॉज अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या किसी भी तरह से, तो ये चाहते हैं कि मुझे सुकून का टाइम निकालना है अपने पार्टनर के साथ, जैसे तैसे भी करके मैंने इस इंसान का साथ निभाना ही निभाना है। इस तरह के विचार भी इनको आज रात आ सकते हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यू डिज़र्व लव का कार्ड है। तो इनको पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो प्यार को डिज़र्व करता है या करती है। आप मटीरियल नहीं हो इनकी तरह, आप बहुत ज़्यादा ओवरली केयर दिखाते हो, आपका एटीट्यूड बहुत केयरिंग है, इनको अच्छा लगता है आपका एटीट्यूड। और कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर आपको एक एम्प्रेस या क्वीन के रूप में देखता है अगर आप एक फीमेल हो, और अगर आप एक मेल देख रहे हो तो आपका पार्टनर आपको एक अबंडेंट सेल्फ मेड मैन की तरह काफ़ी रिस्पेक्टफुल एनर्जीज़ के साथ देखता है और पसंद करता है। तो आपकी पार्टनर आज रात को शायद कांटेक्ट करने के बारे में भी सोच रही हैं। मोस्टली यहाँ पर ऐसे लोगों की एनर्जीज़ आ रही हैं जिनका कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं है, लेकिन कनेक्शन में इन एंड आउट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि बहुत जल्दी रिलेशन फटाफट बनाना पसंद करेंगे और अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग फिर खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, और फिर खुद ही कुछ टाइम बाद वापस भी आ जाते हैं। तो शुरू से इनका कुछ ऐसा पैटर्न रहा है लाइफ में। और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो हमेशा अटेंशन सीकर रहे हैं। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा टाइम दोगे
इनको पैम्पर करोगे, इनको ओवर केयर करके दिखाओगे, इनको कॉम्प्लीमेंट्स दोगे, इनकी तारीफ़ें करोगे, ये इंसान 7वें आसमान पर चले जाते हैं और इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते हो और ये फिर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। और अगर आप इनको इग्नोर करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको भी कभी कभी लगता है कि आपको भी कोई स्पेशल फील कराने वाला हो, हर टाइम आप ही क्यों कॉल करो, हर टाइम आप ही क्यों मैसेज करो, हर टाइम आप ही क्यों कॉम्प्लीमेंट्स दो, आपके लिए भी तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। फिर ये इंसान को इतना ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ता है कि मैं कोई छोटा मोटा एक्शन ही सामने वाले के लिए करके दिखा दूँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत लेज़ी हैं किसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन पर आने के लिए। बहुत लंबे वक्त से आपको कमिटमेंट का इंतज़ार है अपने पार्टनर के साथ, और आप एक ऐसे इंसान हो जिनके पास रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन आप उसी इंसान से फ्यूचर देखते हो, सोचते हो या शादी करना चाहते हो जिस पर आपका दिल आ रखा है। तो कुछ लोगों के लिए तो शायद ये पर्सन अभी थोड़ा टाइम ले सकते हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, बट डेफिनेटली इनके थॉट्स आपको लेकर पॉजिटिव हैं। ये आपको ऐसा इंसान मानते हैं जो सर्वगुण संपन्न है। आप देखने में हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, गुड लुकिंग हो, बहुत आकर्षक पर्सनैलिटी है, भीड़ में भी आपका एक अलग ऑरा है, क्राउड में अलग पहचान है, लोग काफ़ी आपसे अट्रैक्टेड होते होंगे। कुछ लोग यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी दिखाई दे रहे हैं, और अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है तो आप हाईली ऑनलाइन या सोशल ऐप्स पर एक्टिव रहते हो और आपके पर्सन आपको देखते रहते हैं। तो आज रात भी ये आपको स्टॉक करने वाले हैं, इनकी नज़रों से आप बच नहीं सकते, ये आपको देखते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को यही गाइड करूँगी या एडवाइस दूँगी कि अगर आपको कोई फेक अकाउंट से कोई रिक्वेस्ट आती है या कुछ भी आता है तो उसको सोच समझ कर एक्सेप्ट करिएगा। ये ना हो कि यही पर्सन कोई फेक आईडी से आपका इंटेंशन चेक करने के लिए कि आप उनके लिए किस तरह से फ़ील करते हो, या फिर आप किसी स्ट्रेंजर के साथ किस तरह से बात करते हो उनकी एब्सेंस में। तो ऐसा भी थॉट आज रात को इनकी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। अब इनकी प्लानिंग में कितनी सच्चाई है, कितना मैनिपुलेशन है, वो आपको आने वाले वीडियोस में मैं पूरी तरह से क्लियर करूँगी। लेकिन आज की इस एनर्जी में जो आज रात को ये फील करेंगे, उसमें ये चीज़ें बहुत निकल कर आई हैं कि ये पर्सन आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। और इन्होंने अगर पास्ट में टेस्ट एंड ट्रायल किए, अलग अलग लोगों के साथ दिल लगाने की कोशिश की, लोगों की बातों में आकर आपको इग्नोर किया, क्योंकि कुछ लोग मुझे इनके कार्मिक भी दिखाई दे रहे हैं। तो शायद ये इंसान को ठोकर ही लगी है, आपसे दूर जाकर इनको कोई बहुत ज़्यादा गेन या बहुत बेनिफिट नहीं मिले, उल्टा इस इंसान का दिल टूटा हुआ है और आज रात ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। नींद तो इस इंसान को आ नहीं रही आज रात, और इनकी नींद भी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 4 या 5 कार्ड्स इनकी नींद को उड़ाने वाले हैं। तो ये रही आज की रीडिंग गाइस। आई होप आपको आज इस रीडिंग से काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। मैंने रीडिंग को शॉर्ट, सिंपल एंड स्ट्रेट रखा है। ना ही आज की रीडिंग में मैंने बहुत ज़्यादा इनका नेक्स्ट एक्शन और इनकी फ्यूचर फीलिंग्स के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि आज रात की वीडियो है, टाइमलेस है। आप चाहे इस वीडियो को 1 महीना बाद सुनो, 6 महीना बाद सुनो या 1 साल बाद सुनो, तो ये उस रात की फीलिंग होगी जब कभी भी आप सुनने वाले हो। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं कनेक्टेड लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने आपको ज़ोडिएक साइन नहीं बताए,
वो मैंने आज की रीडिंग में जानकर कवर नहीं किए, ताकि आप लोगों को हमेशा ज़ोडिएक साइन के ऊपर फोकस ना कराकर एनर्जीज़ पर फोकस कराया जाए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टाइटल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।